नमस्ते, यही शब्द था जब भाषण की शुरुआत होती है। लेकिन इन सब के बीच 1:50 पे सऊदी के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति बराक ओबामा। लेकिन उनके जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें क्या क्या भेंट दी है, ये हम पहले आपको दिखला देते हैं। जो उनकी तरफ से भेंट दी गई है उसमें ओबामा को जो तोहफा दिया गया है उसमें मैरियन एंडरसन के गीत की सीडी दी गई है। 1957 में यह गीत गाया गया था। गांधी स्मृति में इसका वीडियो मौजूद था। उसी की सीडी बनाकर राष्ट्रपति बराक ओबामा को भेंट की गई है। इसके अलावा ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने वह स्टैंप भी गिफ्ट की है जो 26 जनवरी 1950 को, जिसमें जो यूएस टेलीग्राम एक भेजा गया था, उसमें जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो टिकट जारी की गई थी वह भी उन्हें भेंट स्वरूप दी गई है। तो सीडी और टिकट, इन दो बातों का जिक्र हुआ है जो उन्हें भेंट की गई है। तकरीबन 1:50 पे अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से रवाना होंगे और ये तकरीबन कहें तो 48 नहीं बल्कि 52 घंटे तकरीबन हो गए इस पूरी यात्रा को होंगे। और इस यात्रा के दौरान कई रंग अमेरिकी राष्ट्रपति के नजर आए। उसमें पहला रंग आप कह सकते हैं जो एक विविधता के बीच भारतीय संस्कृति को देखना, खुले आसमान तले तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठकर, वह भी एक था। दूसरी स्थिति कहीं ना कहीं सीईओ के साथ बैठकर जिन आर्थिक मुद्दों को लेकर जो चर्चा हुई वह भी रंग था। लेकिन सबसे नायाब रंग आज नजर आया जो कि मन की बात तो ठीक है आप शाम में सुनेंगे, लेकिन दिल की बात जो थी ओबामा की वह नजर आई। क्योंकि इस बात में कहीं ना कहीं जिक्र इस बात का था, जिस भाषण तीन दिन जो दौरा किया वो पहले आप समझ लीजिए कि 25 तारीख को जब वो पहुंचे तो किस तरीके से गले मिले बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद 26 जनवरी को राजपथ पर राजघाट में फिर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, वह भी सामने है। और जो भी 26 जनवरी को उत्सव और उसके बाद सीईओ देश की तमाम मल्टीनेशनल नामी कंपनियों के तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के बुलंद लोगों से उनकी जो मुलाकात थी वो सारी चीज़ें हुई। और 27 तारीख को आज सुबह एक ही कार्यक्रम था जिसमें उन्हें सिरी फोर्ट पे भाषण देना था। इंडो यूएस रिलेशनशिप के मद्देनज़र युवाओं बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और एक अद्भुत नज़ारा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सब सेल्फी लेना चाहते थे या उनके स्मार्टफोन में कैद करना चाहते थे। लेकिन इन सब के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया वो कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण था। खुले दिल से जब उन्होंने कहा कि मेरे दादा सेना में कुक थे, मिशेल के परिवार के लोग गुलाम रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। गुलामों के मालिक भी रहे हैं, मैंने भेदभाव झेला है अपने रंग के कारण, लेकिन फिर भी हम आगे आ पाए हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां कुक का पोता राष्ट्रपति बन सकता है और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। लेकिन इन सब से इतर जब भारत का जिक्र उन्होंने करना शुरू किया तो उसमें